First of all, I would like to thank the Pakistan Army, ISPR, and the Foreign Office for arranging this tour visit to the line of control. We have seen the scenes here. गैर मुल्की सफरा और दिफाई अताशियों का LOC का दौरा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारतीय फौज भारी हथियारों के जरिए सिविल आबादी को निशाना बना रही है। कश्मीरियों को उनकी सरजमीन पर यरगमाल बना दिया। इश्तियाल अंगेजियों का मकसद भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम से तवज्जो हटाना है। मसला कश्मीर का हल खित्ते के लिए ज़रूरी है। DG ISPR की वफ्द को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हर साल तरक्की पजीर ममालिक से अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं। वाइट कॉलर क्राइम के जरिए हर साल 1 खरब डॉलर की मुंतकिली होती है। इन ममालिक से लूटी गई रकम वापस आनी चाहिए। वज़ीर आज़म का UN जनरल असम्बली मुबाहिसे से खिताब। बोले हमारी हुकूमत को करप्शन और फाइनेंशियल क्राइम्स के खात्मे का मैंडेट मिला है। मुअस्सर इक़दामात के बगैर अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ता चला जाएगा। गैर मुनसिफाना सरमायाकारी को मुनसिफाना बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया APS पर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अमानुल्लाह किंद्रानी को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत को कमीशन रिपोर्ट पर लाइन ऑफ एक्शन बनाने का भी हुक्म। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सानिया APS के शहदा के वरसा ने चीफ जस्टिस को बरसी पर स्कूल आने की दावत भी दे दी। सबको पता चलेगा कि APS के कातिल कौन थे, APS के पीछे कौन था, हर चीज़ का पता चलेगा। और हमें भी स्टडी करने का उनमें सबको नाम आएंगे जो इसमें मुलविस थे और सारी दुनिया से देखेंगे। हम वो वाले हैं जो बच्चों को ना भूलने देंगे ना भूलेंगे और बच्चों का ज़रूर बदला देंगे। जैसे कि 6 साल का इसी तवील अरसे में हमें जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर किया गया। हमारे बच्चे तो चले गए, वो तो वापस नहीं आएंगे। ये असल में बाकी आवाम के बच्चे और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए कि अगर आइंदा कभी ऐसा हो तो जुल्म के लिए चुप करके बैठना भी जालिम का साथ देने के बराबर है। चीफ जस्टिस को 16 दिसंबर को कुरान खानी में शिरकत की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। हमने अदालत से इस्तदा की है कि हमें कमीशन की रिपोर्ट फराहम की जाए। हम उस रिपोर्ट की रोशनी में अपने बच्चों का केस लड़ना चाहते हैं। शहीद बच्चों के वरसा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस इक़दाम से बाकी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर मिलेगा। इंसाफ के हसूल के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी पर फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत कराची ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी कहते हैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सूबे के टुकड़े करे। जिसको रैली निकालनी है निकाल ले, क्या फर्क पड़ता है। सूबा बनाने की बातें पुरानी हैं। कुछ सियासी लोग जिंदा रहने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। आर्मी चीफ से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से लेकर सब मुलाकातें करते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए मोहम्मद जुबैर मिलता था, इसलिए वो दोनों खामोश रहे। मोहम्मद जुबैर की पुरानी जान पहचान नहीं। पहली बार आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। शेख रशीद के नए इंकिशाफात। बोले जियाउल हक की गोद में जवान होने वाला नवाज शरीफ आज उसी फौज को आंखें दिखा रहा है। फौज हुकूमत के साथ है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। बाज़ मुलाकातों के कैसे तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। हालिया वाक़यात से फिर साबित होता है कि बाज़ मुलाकातें कैसे 7 पर्दों में छुपी रहती हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का आर्मी चीफ से मुलाकातों के हवाले से ट्वीट। बोले ये खेल बंद होना चाहिए। अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ। जरूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी से ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी। आइंदा ज़ाती सतह पर मुलाकात नहीं होगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 24 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,87,000 से तजावुज कर गई।
अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,07,000 से तजावुज कर गई। ब्राजील में 1,39,883, बरतानिया में 41,902, इटली में 35,781, स्पेन में 31,118, फ्रांस में 31,511, मैक्सिको में 75,439, भारत में 92,317, ईरान में 25,015 और रूस में 19,948 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में 7 अफराद जान बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,444 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,09,015 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,35,246 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 98,864, खैबर पख्तूनख्वा में 37,525, इस्लामाबाद में 16,324, बलोचिस्तान में 14,838 केसेस रिपोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान में 3,608 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,610 हो गई है। सिंध हुकूमत का 28 सितंबर को सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं इस वबा का कोई इलाज नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं आती बहुत एहतियात करनी है। कोरोना वायरस टेस्टिंग की इस्तेदाद कार बढ़ा दी गई है। कोरोना की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ। हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते वक्त मास्क जरूर दें। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पार्क का मकसद मैरीटाइम साइंसेज, टेक्नोलॉजीज और बिजनेस के साथ ब्लू इकॉनमी को फरोग देना है। पार्क मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और समुद्री खजाइन के तयन और तलाश में कलीदी किरदार अदा करेगा। और रावलपिंडी के शहरियों के लिए खुशखबरी, अयूब पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए आला इक़दामात। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से परिंदे और जानवर अयूब पार्क मुंतकिल कर दिए गए। अयूब पार्क इंतजामिया ने परिंदों और जानवरों के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम परिंदों और जानवरों के लिए अलग पिंजरे और खाने का इंतजाम। डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक रोजाना चेकअप करते रहेंगे।